हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म, शिक्षक से संबंधित जो महत्वपूर्ण फुल फॉर्म होते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है आपका बीटीसी। बीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है तो आपको बता दें, बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। इसे हिंदी में क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। का मतलब होता है बुनियादी शिक्षण या हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो। तो प्रारंभ में जो बीटीसी है इसे बीटीसी कहते थे, लेकिन वर्तमान समय में सरकार ने इसका नाम बदलकर डीएलएड कर दिया है। क्या कर दिया है? डीएलएड। ठीक है, तो यदि पूछता है कि बीटीसी को वर्तमान में क्या कहते हैं तो डीएलएड कहते हैं। डीएलएड का फुल फॉर्म क्या होता है तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, अर्थात प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि या प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में डिप्लोमा। अब ये डीएलएड जो होता है, यदि आप इसे कर लेते हैं, डीएलएड कोर्स जो है आप कर लेते हैं, यह 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होता है, तो आप कई पात्रता परीक्षा देने के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। जैसे एमपी में होने वाला एमपी टेट ग्रेड 3 जिसे कहते हैं, या अदर स्टेट में जैसे सीटेट आप इसमें दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अदर जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं उसके लिए आप पात्र माने जाएंगे। नेक्स्ट है आपका बीएड। बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका टीजीटी। टीजीटी का फुल फॉर्म होता है ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर। अब ये टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी। पीजीटी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और पीआरटी का प्राइमरी टीचर। अब इनमें अंतर क्या होता है तो टीजीटी मतलब स्नातक उपाधि आपने ग्रहण कर ली है तो यह एक उपाधि होती है, ना कि कोई डिग्री है। यदि आप इसे और बीएड कर लेते हैं दोनों कोर्स, तो आप कई जो पात्रता परीक्षाएं या चयन परीक्षाएं कराई जाती हैं उसमें आप शामिल हो सकते हैं। जैसे केवीएस की वैकेंसी आई और उसमें कई पोस्टें होती हैं आपकी, तो एक पीआरटी होता है। मतलब आप यदि आपने डीएड किया हुआ है और इसके साथ ही आपकी स्नातक उपाधि है तो आप पीआरटी का फॉर्म डाल सकते हैं वहाँ पर। इसी तरीके से यदि आपने बीएड और स्नातक कर लिया है तो आप फिर टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे, और यदि आपने बीएड और इसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फुल फॉर्म टीईटी। टीईटी का फुल फॉर्म होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब आपने यहाँ पर देखा होगा टेट के आगे आप एमपी जोड़ेंगे तो एमपी टेट हो गया, मतलब मध्य प्रदेश में कराई जाने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा। सीटेट जोड़ देंगे तो सेंट्रल लेवल की परीक्षा हो जाती है। एच जोड़ देंगे तो हरियाणा टेट हो गया, रीट हो गया। तो हर राज्य में जो शिक्षक संबंधी पात्रता परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती हैं, तो यहाँ पर केवल पूछा है टेट, तो टेट का फुल फॉर्म होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अर्थात शिक्षक पात्रता परीक्षा। नेक्स्ट है आपका सीटेट, और सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अर्थात केंद्र स्तर पर टीचर या शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आयोजित कराई जाती है वो आपकी सीटेट होती है। यदि आप सीटेट को पास कर लेते हैं तो आप अदर स्टेट या फिर अन्य जो एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे DSSB होता है, इसके बाद KVS होता है, तो इसके लिए आप पात्र माने जाते हैं। यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रीट। रीट का फुल फॉर्म होता है राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर। ठीक है, तो राजस्थान में जो तीसरी श्रेणी के या तृतीय ग्रेड के जो टीचर्स बनाए जाते हैं उनके लिए परीक्षा आयोजित कराई जाती है। नेक्स्ट है एमपी टेट। एमपी टेट इसका फुल फॉर्म होता है मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह खुली भर्ती होती थी, लेकिन 2022 में या अब 2023 लगने वाला है, यहाँ जो परीक्षा आयोजित कराई जाएगी वो पात्रता परीक्षा रहेगी। जिस तरह से आपका यूपी टेट रहता है, यूपी टेट के बाद आप क्लियर कर लेते हैं, सुपर टेट देते हैं, उसी तरह से एमपी टेट आप जब क्लियर कर लेंगे इसके बाद एमपी का सुपर टेट आपको देना होगा, अर्थात यह पात्रता परीक्षा बन गई है। नेक्स्ट है एच टेट, अर्थात हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, हरियाणा में शिक्षक पात्रता परीक्षा। नेक्स्ट है आपका KVS, अर्थात केंद्र स्तर पर केंद्रीय विद्यालय संगठन इसका फुल फॉर्म होता है। और जो KVS होते हैं इसमें भी आपकी कई वैकेंसी होती हैं। अभी आपको बताया पीआरटी मतलब प्राइमरी टीचर,
TGT, इसके बाद आपका PGT। ठीक है, तो ये रहे आज के इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।